हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। कल हमने क्लास की थी फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, क्योंकि बेसिक जो इंट्रो है वो सारा हमने उसके अंदर कर लिया है। मैं टॉपिक ज़्यादा लेके चल रही हूँ क्लास के अंदर, यानी आधे घंटे से कम की क्लास हम नहीं कर रहे हैं, ताकि आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं और लास्ट टाइम पे मैराथन्स भी हो जाएं। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना, क्योंकि क्लासेस फर्स्ट ईयर की भी मैं करा रही हूँ, सेकंड ईयर की भी करा रही हूँ। आगे आप एमएड करना चाहते हैं तो एमएड की भी चली रही हैं। अभी फर्स्ट सेम के एग्जाम हुए हैं एमएड के, अब सेकंड सेम के जब होंगे जैसे ही अब थोड़े दिन में उनकी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को नोट्स चाहिए बीएड फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, चाहे एमएड के हों, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 790 690 1757। ठीक है, आपको सिर्फ मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, कॉल मत करना। ठीक है, नोट्स बहुत ही इजी मैंने आपके बनाए हुए हैं, और अब आगे जितने भी नए नोट्स मैं बना रही हूँ उसमें मैंने हिंदी इंग्लिश को सेपरेट कर दिया है। अब उसका कुछ लोगों को यूज़ भी हुआ है कि भाई मेरे लिए तो यूज़फुल है, अब किसी को उसकी हानि भी हो सकती है कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि जो लोग दोनों साइड देखते हैं, हिंदी में भी पढ़ते हैं इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए दिक्कत है। और जो लोग प्रिंट कराते हैं, प्रिंट आउट लेते हैं इनके नोट्स के, उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि 30 से 40 स्लाइड में पूरी बुक कवर हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने एजुकेशन को पढ़ा, उसका मीनिंग, नेचर, टाइप्स हमने कर लिए हैं। इसके मोड्स क्या होते हैं, कौन कौन से मोड्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, कैसे इसे ट्राइपोलर प्रोसेस बोला जाता है, पर्पस क्या है एजुकेशन के, कैसे वो किसी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट करता है, और कैसे समाज में बदलाव का कारण बनती है एजुकेशन। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉलेज को। नॉलेज से क्वेश्चन आता ही आता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है। नॉलेज होती क्या है, नॉलेज के टाइप्स क्या होते हैं, नॉलेज की फॉर्म्स क्या होती हैं, नॉलेज का नेचर कैसा है, वो सारी चीजों पे बात हम करने वाले हैं। तो बेसिकली नॉलेज है क्या? देखो, आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या ले रहे हैं? नॉलेज ही तो ले रहे हैं। स्कूल में जाते हैं पढ़ने तो क्या लेने जाते हैं? नॉलेज ही तो लेने जाते हैं। घर पे इनफॉर्मली आप मम्मी के पास, बाबा के पास, किसी के पास भी बैठे हैं तो आप उनसे क्या ले रहे हैं? नॉलेज ही तो ले रहे हैं। तो नॉलेज क्या है, इसे हम बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो नॉलेज क्या है? सम ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी सूचना या चीजें हम समझते हैं, वो सारी क्या है? वो सारी नॉलेज है। अब कोई भी सूचना या कोई भी चीज की हम समझ पैदा करते हैं, समझ लेते हैं, तो वो हमें कहाँ से आती है? या तो कुछ सीख रहे हैं या फिर अपने अनुभव से आ रही है। अब जितनी आपकी एज हो गई, जितना आपने अनुभव किया है, वो सारा क्या है? ज्ञान है। हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने अपने जीवन में जो चीजें एक्सपीरियंस की हैं वो उनका ज्ञान है। तो नॉलेज क्या है? सम ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग दैट अ पर्सन हैज एक्यूमुलेटेड थ्रू लर्निंग और एक्सपीरियंस, यानी उन सभी सूचना और समझ का योग कहा जा सकता है जो व्यक्ति सीखने या अनुभव के माध्यम से लेता है। ठीक है, इसके अंदर हम फैक्चुअल नॉलेज भी इंक्लूड कर सकते हैं। जो फैक्चुअल नॉलेज हम लेते हैं संसार के बारे में, या फिर कोई नियम हो सकते हैं, रूल हो सकते हैं, साइंटिफिक लॉज हो सकते हैं, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स, यानी रेड फोर्ट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, आगरा का जो ये इन ताजमहल के बारे में ले सकते हैं। तो ये क्या है? हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। या कोई भी मैथ का कंसेप्ट है, कोई भी फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं, या मैथ के जितने भी फॉर्मूले हमें याद है, सारी फैक्चुअल नॉलेज आती है, यानी बुक में जो हम पढ़ते हैं, या कोई भी चीज जो फिक्स है वो फैक्चुअल नॉलेज है। बहुत बार हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेते हैं कि भाई हमें खाना कैसे बनाना है, गाड़ी कैसे चलानी है, गाड़ी साफ कैसे करनी है, ये सारी चीजें, घर को कैसे मैनेज करना है, ड्यूटी कैसे मैनेज करनी है, अपनी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करनी है, ये सारी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है जिन्हें हम अप्लाई करके सीखते हैं। तो नॉलेज कैसे एक्वायर कर सकते हैं? बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारे तरीके हैं नॉलेज को एक्वायर करने के। फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा जो हम स्कूल में लेने जाते हैं। सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ के भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, और अपनी आंखों से देख के प्रत्यक्ष भी नॉलेज हम ले सकते हैं। ठीक है, तो नॉलेज क्या है? जितनी भी हम सूचनाएं, जितनी भी हम समझ रखते हैं, जो हमें अनुभव के माध्यम से आती है, जो चीजें हम सीखते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल चीजें हों, चाहे थ्योरेटिकल चीजें हों, चाहे कंसेप्चुअल चीजें हों, चाहे फैक्चुअल चीजें हों, वो सारी किसके अंदर आती है? ज्ञान के अंदर आती है, नॉलेज के अंदर आती है।
आगे पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ नॉलेज। नॉलेज क्या है? रिफर टू द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग नॉलेज और अवेयरनेस। किसी भी चीज के बारे में जागरूक होना, तो वो भी ज्ञान है ना। जैसे कि हमें पता है कि करंट कैसे लग सकता है, तो वो क्या है? वो भी हमें मतलब एक तरीके से नॉलेज ही है। तो जानना क्या है? दूसरे किसी चीज के बारे में ज्ञान या जागरूक होने के व्यक्तित्व अनुभव को दर्शाता है, यानी नोइंग क्या होता है? It involves the ability to recognize or understand something to make sense of it in a meaningful way। यानी किसी चीज को पहचानने या समझने, उसे एक सार्थक तरीके से समझने की क्षमता को शामिल करता है। ठीक है, यानी किसी चीज के बारे में जानना नोइंग कहलाता है। जानना प्रत्यक्ष अनुभव भी हो सकता है, यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस, या फिर अंतर्ज्ञान कि भाई हम अपने आप से एक अंतर इंट्यूशन की हमें कोई भी आइडिया आ रहा है, अच्छा ये काम तो ऐसे हो सकता है, या फिर ये काम ऐसे हो सकता है, कोई भी एकदम से रैंडम आइडिया आ रहा है तो वो इंट्यूशन होता है। या फिर हम तर्क के आधार पे कोई भी ज्ञान है तो वो क्या होता है? नोइंग होता है। इसके अंदर कॉग्निटिव और इमोशनल कंपोनेंट दोनों होते हैं, यानी हम अपने दिमाग से भी सोच के कर सकते हैं या फिर भावनाओं में बह के हम किसी के दुख को समझ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है? नोइंग होता है। नोइंग यानी जानने के तरीके क्या होते हैं, कैसे हम ज्ञान को जान सकते हैं, ले सकते हैं। तो नॉलेज को हम एक्वायर कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। अब हम कैसे जान सकते हैं कोई भी चीज? भाई कैसे नॉलेज हम ले सकते हैं, कैसे किसी चीज को हम जान रहे हैं? बहुत बार परसेप्शन के थ्रू, जैसे कहते हैं ना घर के कि ध्यान में रख ले या धारण कर ले, तो उसे हम देख के, बहुत बार देख के सीख सकते हैं, टच करके चीजों को सीखते हैं, टेस्ट करके, स्मेल करके। तो ये क्या होता है? धारणा, यानी परसेप्शन के थ्रू। जैसे कि हम आज मौसम देख के कह रहे हैं कि भाई घटा हो रही है, बारिश आ सकती है, तो क्या है? ये नेचुरल फेनोमेनन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और उससे समझ रहे हैं कि आज का वेदर कैसा रहेगा, शायद बारिश आ सकती है। फिर लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है, सीमाएं क्या है कि कभी कभी हमें ये सारी चीजें भी लिमिटेड कर देती है। मानो घटा हो रही है, मौसम खराब हो रहा है, थोड़ी देर बाद धूप निकल रही है, तो ये परसेप्शन क्या है? हमारा फ्लॉप हो गया, है ना। तर्क के आधार पर ज्ञान यानी डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग यानी सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट निष्कर्ष निकालना, एक जनरल कंक्लूजन निकालना किसी भी स्पेसिफिक कंक्लूजन से, कि जैसे कि सभी मनुष्य नश्वर हैं, तो जो सोक्रेट्स हैं वो एक मनुष्य है तो वो भी नश्वर हुए। इंडक्टिव क्या है कि जनरलाइजेशन फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, किसी भी एग्जाम्पल से, जैसे हम रूल की तरफ जाते हैं कि भाई हर दिन सूरज को उगता हुआ देखते हैं, तो ये तो जरूरी है कि भाई कल भी उगेगा, है ना। तो एग्जाम्पल से रूल की तरफ जा रहे हैं। या फिर आज हमने देखा रोज वही प्रोसेस हो रहा है कि सूरज उग रहा है तो कल भी उगेगा, है ना। लेकिन ये बहुत बार गलत भी तो हो सकता है। सीमाएं क्या है? जरूरी थोड़ी है कल ना उगे, सुबह सुबह बारिश पड़ जाए। तो ये जो आगमनात्मक तर्क है यानी इंडक्टिव रीजनिंग है, ये बहुत बार लिमिटेड भी हो सकती है। लैंग्वेज, भाषा के माध्यम से हम किसी को जानते हैं, बोली से, लिखित शब्दों से, या कोई भी सिंबल्स हो सकते हैं, उसके माध्यम से ज्ञान का आदान प्रदान। उदाहरण जैसे पुस्तकों में ऐतिहासिक तथ्य सीखना। लिमिटेशन भी इसकी हो सकती है कि भाषा अस्पष्ट हो सकती है और विभिन्न तरीकों से व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, जैसे कि बुक्स होती हैं। अब हमें किसी बुक की लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है, क्यों लगती है? उन्होंने इजी लैंग्वेज में समझा हुआ है। कोई बुक हमें बिल्कुल समझ नहीं आती क्योंकि उसमें लैंग्वेज बहुत टफ होती है। ठीक है, तो भाषाओं के माध्यम से भी हम चीजें सीखते हैं, जान लेते हैं। इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, जैसे रैंडम कोई भी आइडिया आ जाना। हम किसी प्रॉब्लम में हैं, बहुत देर से सोच रहे हैं कि यार इस समस्या से बाहर कैसे निकलें, और सडन कोई तरीका हमें आया और उस समस्या से हम बाहर निकल गए। ठीक है, तो यानी बिना सचेत तर्क के सीधा ज्ञान या समझ का आना, एकदम से हमें कोई भी चीज याद आ गई। जैसे कोई घर में कहते हैं कि वो सामान कहाँ रखा है, अब याद नहीं आ रहा, नहीं पता कहाँ रखा है। अब ठंडे दिमाग से कभी बैठे हैं तो याद आ गया, अरे वो चीज तो हमने वहां पे रखी थी। तो किसी वैज्ञानिक का अचानक किसी समस्या का समाधान समझ लेना। अब वैज्ञानिक नहीं, आप लोग भी हो सकते हैं इसमें, है ना। लिमिटेशन क्या है कि भाई सत्यापित करना कठिन और अक्सर व्यक्तिगत हो सकता है। अब हर आदमी को एकदम से सडन आइडिया नहीं आ सकता, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। एक्सपीरियंस क्या है? यानी अनुभव के द्वारा कोई चीज जानना। अनुभव यानी आप कोई भी चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो एक्सपीरियंस जैसे जैसे करते जाएंगे चीजें सीखते जाएंगे। खाना बनाने सीख रहे हैं तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस करते जाएंगे चीजें सीखते जाएंगे। तो अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। इमोशन क्या है? इमोशंस के द्वारा। इमोशंस यानी फीलिंग एंड इमोशंस इन्फ्लुएंसिंग अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग, यानी भावनाएं और अनुभव ज्ञान और निर्णय को प्रभावित करती हैं। जैसे हम कोई हमारे सामने दुखी है तो हम उसे देख के समझ लेते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो दिक्कत चल रही है कि सामने वाला इंसान दुखी है। तो सहानुभूति से दूसरे की स्थिति को समझना। और कोई इंसान हमसे चार बातें करता है और हम उसे समझ लेते हैं कि एक्चुअल में पूरी कहानी क्या है, पूरा रीजन क्या है इसके दुखी होने के पीछे, है ना। लेकिन बहुत बार जो हमारी फीलिंग्स है, जो इमोशंस हैं, वो पक्षपाती निर्णय का कारण भी बन जाती हैं, है ना।
ऑथोरिटी एंड टेस्टिमोनी यानी प्रमाणिकता और गवाही के बेस पे भी हम बहुत सारी चीजें जान लेते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक निष्कर्षों पर भरोसा करना, कि कोई भी साइंटिफिक लॉ आया और हमने उसे ऐसे ही मान लिया क्योंकि वो पीछे से प्रमाण लेके आया, पीछे से वो ऑथराइज्ड होके आई हैं चीजें, है ना। लेकिन बहुत बार विशेषज्ञ भी गलत हो सकते हैं। इमेजिनेशन यानी कल्पना करके, कि हमने कोई भी चीज इमेजिनेशन करी, उससे भी हम ज्ञान ले सकते हैं, जैसे कि यूजिंग क्रिएटिविटी एंड मेंटल विजुअलाइजेशन टू कंस्ट्रक्ट और हाइपोथेसाइज नॉलेज, यानी अपने ज्ञान को बनाने के लिए कुछ भी नया करना, जैसे कि डेवलपिंग अ साइंटिफिक थ्योरी और क्रिएटिंग वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है। लिमिटेशन क्या है कि हर किसी पे प्रैक्टिकली हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो बेसिक, हम कोई भी चीज कैसे जान सकते हैं, तो भाई हम अंतर्ज्ञान से, इंट्यूशन से जान सकते हैं, एक्सपीरियंस के द्वारा जान सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। अब बेसिक कंसेप्ट क्या है नॉलेज का और कितने तरीके का ज्ञान होता है। ठीक है। अब तक तो हमने ऊपर ऊपर से ज्ञान को पढ़ा था, ज्ञान की अवधारणा क्या है। तो ज्ञान जो है आमतौर पर भाई दो ही तरीके का ज्ञान होता है। एक तो जिस संसार में हम रह रहे हैं, जो भौतिक संसार है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी हम जी रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो लोग ड्यूटी पे जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो सबका अलग अलग चल रहा है। तो ये हम क्या है, मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, तो ये मटेरियल वर्ल्ड की नॉलेज है। दूसरा क्या होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यानी हम भगवान से जुड़े हुए हैं, यानी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, तो वो क्या होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है। तो ज्ञान को आमतौर पर दो तरीके से देखा जाता है, एक तो भौतिक दुनिया का ज्ञान और एक आध्यात्मिक दुनिया से संबंधित जानकारी के रूप में समझा जाता है। ठीक है, इतना तो समझ रहे हैं ना। तो दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में इसे अलग अलग दर्शनों में अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। देखो सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। अब जैसे कि ये बाबा लोग हैं, जितने भी बाबा हैं, तो सब अपनी तरफ से ज्ञान देते हैं, सबका ज्ञान अलग अलग तरीके का होता है, सबकी बातें अलग होती हैं, सबके थॉट्स अलग होते हैं। तो इसी तरीके से जितने भी ये फिलोसोफर थे, इन्होंने भी अपने अपने ओपिनियन दिए। अब जैसे कि उपनिषदिक फिलॉसफी क्या बोलती है कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मुक्ति, यानी नॉलेज वो होनी चाहिए जो हमें मुक्ति दिलाए। तो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, लास्ट एम तो यही है कि भाई हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। जब ही तो सब बुढ़ापे में ये सोचते हैं कि यार भगवान का नाम ले लें, हमें अच्छा रास्ता मिल जाए, हमें मुक्ति मिल जाए। कि सच्चा ज्ञान वह है जो हमें मुक्ति करे, यानी ट्रू नॉलेज वो है जो हमें मुक्ति दिलाए, मोक्ष की प्राप्ति कराए। न्याय फिलॉसफी क्या कहती है, न्याय फिलॉसफी कहती है कि नॉलेज, यानी नॉलेज को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो परम नॉलेज यानी रियल नॉलेज, और एक अनरियल नॉलेज। परम नॉलेज और अनरियल यानी रियल नॉलेज जो वास्तविक ज्ञान है, और अनरियल नॉलेज, इन दोनों के बीच में अगर हमें डिफरेंस पता चल गया तो वो ही ट्रू नॉलेज है। ठीक है। योग फिलॉसफी क्या कहती है कि योग फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ चित्त। चित्त क्या है, मन, बुद्धि और अहंकार का विज्ञान है। तो इनके अनुसार क्या है, टू नो द रियल फॉर्म ऑफ मटेरियल वर्ल्ड एंड दैट ऑफ चित्त इज ट्रू नॉलेज। यानी अगर हमें अपने जीवन का पता चल गया जिस मटेरियल वर्ल्ड में हम रहते हैं, और हम अपने मन को जान पा रहे हैं, हम अपनी ईगो को जान पा रहे हैं, हम अपनी बुद्धि को जान पा रहे हैं, अगर इनके बारे में हमें पता चल गया तो वो ही सच्चा ज्ञान है, वो ही ट्रू नॉलेज है। शंकर जो है, शंकराचार्य जिन्हें हम बोलते हैं, ये क्या कहते हैं कि अगर तुम्हें भगवान का ज्ञान यानी गॉड, ब्रह्मा की नॉलेज है, एंड टू नो मटेरियल वर्ल्ड इज ट्रू इज इग्नोरेंस, यानी अगर तुम्हें ये पता चल गया कि ईश्वर को सत्य के रूप में जानना ज्ञान है और भौतिक संसार को सत्य के रूप में जानना अज्ञान है, यानी जिस मटेरियल वर्ल्ड में हम रहते हैं इसे तो इग्नोर करो, भगवान को जानो। अगर तुमने भगवान को जान लिया तो वो ही एक्चुअल नॉलेज है। ऐसा कौन कहते हैं, शंकराचार्य। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं, प्रकृति देख लेते हैं। तो नेचर ऑफ नॉलेज क्या है कि इंफॉर्मेशन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। भाई हमें ज्ञान मिलता कहां से है, सूचनाओं से मिलता है। तो सूचना क्या होगी, सोर्सेज हो गए, स्रोत हो गए। नॉलेज क्या है, किसी भी कंटेंट का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। नॉलेज को हम सीख भी सकते हैं। नॉलेज क्या है, इसका नेचर जो है सेलेक्टिव होता है, इसकी प्रकृति। ये पावरफुलनेस होती है, यानी अगर हमें ज्ञान है तो हम पावरफुल होंगे। भाई ज्ञान वाला इंसान पावरफुल तो होता ही है, क्योंकि ज्ञान को कोई काट नहीं सकता ना। स्टेबल इन नेचर, यानी इसकी जो प्रकृति है वो स्थिर होती है। वही जो चीज हमें मिल गई, जो ज्ञान हमें प्राप्त हो गया, वो स्टेबल हो गया। अब उसमें ऐड ऑन होती चीजें चली जाएंगी, लेकिन कम नहीं होगा। डायनामिक प्रोसेस है, बदलता रहता है, क्योंकि आज जितना ज्ञान है कल उससे ज्यादा ही होगा, कुछ और चीजें उसमें ऐड हो जाएंगी, या फिर जो आज हमारा कंसेप्ट है कल वो चेंज भी हो सकता है टाइम के साथ। इंफॉर्मेशन के आधार पे होता है, जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है तो उसी तरीके से हम ज्ञान लेते हैं। फैक्ट और वैल्यूज के बेस पे भी हो सकता है, तथ्यों के आधार पे भी हो सकता है, मूल्यों के आधार पे भी हो सकता है। लेकिन ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि हम पूरे जीवन ज्ञान लेते ही रहते हैं, और वैलिड भी है और रिलायबल भी है। तो ये कुछ इसकी विशेषता हो गई।
अब टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, देखो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और बहुत सारे टाइप्स हैं, तो आप है ना इसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सुनना, इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बेसिक बेसिक अगर आप सुन लेंगे तो आप आराम से लिख सकते हैं। देखो नॉलेज को जैसे हम डेफिनेशन पढ़ के आए, इसी तरीके से हर एक फिलोसोफर ने ज्ञान को अपने अपने दिमाग से, अपने अपने थॉट के अनुसार डिवाइड किया है। अब जो न्याय फिलॉसफी है, न्याय दर्शन क्या कहता है कि हमने ज्ञान को दो तरीके से बांट दिया, एक तो एक्सपीरियंस नॉलेज, एक मेमोरी नॉलेज। यानी एक्सपीरियंस नॉलेज जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, जो सेंसेस के द्वारा नॉलेज हमें मिलती है, जैसे कि एग्जांपल गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो वो क्या है, जब आप गाड़ी चलाना सीखेंगे तभी आपको एक्सपीरियंस होगा। जैसे जैसे सीखते जाएंगे आपकी इंद्रियों को क्या है, आपको चीजें पता चल जाएंगी कि कैसे गाड़ी चलानी है, तो वह ज्ञान जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। मेमोरी नॉलेज क्या होता है कि अनुभवी पदार्थ के अभाव में स्मृति द्वारा अर्जित किया गया, यानी एक तरीके से जैसे हम रटते हैं कोई भी चीजें, है ना। सांख्य फिलॉसफी क्या कहती है, सांख्य फिलॉसफी ने दो तरीके का ज्ञान बताया कि एक मटेरियल नॉलेज और एक विजडम नॉलेज। मटेरियल यानी जिस मटेरियल वर्ल्ड में हम रहते हैं, यानी भौतिक संसार का ज्ञान, ठीक है। विजडम नॉलेज क्या है, नॉलेज ऑफ नेचर एंड कॉस्मिक साउल, यानी प्रकृति का ज्ञान, और अपनी आत्मा जो हमारी चेतन है, जो चेतना है, उसके बारे में ज्ञान। उसके बारे में अगर डिफरेंस है तो आपको ज्ञान है। योग फिलॉसफी क्या कहती है, योग फिलॉसफी दो तरीके का ज्ञान बताती है कि एक रियल नॉलेज और एक कंप्लीट नॉलेज। रियल नॉलेज क्या है, जिस संसार में हम रह रहे हैं, और कौन से संसार में हम रहते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में, है ना, यहाँ जहां पे हम सुखों को भोगते हैं। कंप्लीट नॉलेज क्या है कि आत्मा का ज्ञान, अगर हमने खुद को समझ लिया, भगवान को समझ लिया, तो वो क्या है, कंप्लीट नॉलेज है। ये कौन बता रहा है, योग फिलॉसफी ने दो तरीके से डिवाइड किया है। शंकर जो है उन्होंने दो तरीके से डिवाइड किया है, एक तो अपराजन, एक पराजन। अपराजन पराजन वर्ड आपको याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रहेगा कि एक तो वर्ल्डली और प्रैक्टिकल नॉलेज, और दूसरा स्पिरिचुअल नॉलेज। वर्ल्डली नॉलेज कौन सी है, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, जो ये जिस भौतिक दुनिया में हम रह रहे हैं, तो हम उन्होंने इसमें भौतिक दुनिया और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को संबंधित ज्ञान को शामिल किया। उनकी दृष्टि में इस प्रकार का ज्ञान क्या है, व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी होता है, कि अगर हमें संसार की नॉलेज है, वर्ल्ड की नॉलेज है, तो हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये एक तरीके की प्रैक्टिकल नॉलेज है। जैसे जैसे आप एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते जाएंगे, आपको जो ये वर्ल्डली नॉलेज है, जो मेटीरियल वर्ल्ड की नॉलेज है, ये होती जाएगी। जैसे कि अब जिस एज में आप हैं उसकी नॉलेज आपको है, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो जैसे जैसे आप स्टेजेस कवर करते जाएंगे, कोई 30 की एज में पहुंचेगा, 35 की में, 40 के में, तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेते जाएंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है, वही आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, यानी वेदों से मिला हुआ ज्ञान, ब्राह्मणों से या फिर गीता से, उपनिषद से, इन सब से मिला जो ज्ञान है, वो क्या है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो हमें मोक्ष की प्राप्ति कराता है, मुक्ति दिलाता है, ठीक है। अब और भी आगे डिवीजन है, जैसे सब डिवीजन बोल सकते हैं। कुछ स्कॉलर ने यहाँ पे कुछ आ गया, यानी पर्टिकुलर नाम नहीं दिया। अगर आपको नाम याद ना रहे, लेकिन ये चीज आपको याद रहे, लेकिन आपको बनाना है पेयर में ही, कि भाई ऐसे तो है नहीं आप यहाँ का तो लोकल नॉलेज लिख दें और कहीं से उठा के कोई और सा नॉलेज लिख दें। नहीं, देखो सब ने ना दो दो तरीके से दिया है। कुछ स्कॉलर ने डिवाइड किया है दो तरीके से, लोकल नॉलेज और यूनिवर्सल नॉलेज। कुछ स्कॉलर ने बोला है कॉन्क्रीट नॉलेज और एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, ठीक है, लेकिन लिखना है हमें पेयर में ही। हाँ देखो, कुछ स्कॉलर ने क्या बोला है, एक तो लोकल नॉलेज यानी अपना स्थानीय ज्ञान अपने लोकल एरिया का ज्ञान, कि आपको, आप दिल्ली में रहते हैं तो आप बता सकते हैं कि भाई हमें क्या बोलते हैं, जनकपुरी जाना है, हमें गांधीनगर जाना है, तो आपको अपने स्थानीय जगह की ज्ञान है, तो वो क्या हो गई, अपना स्थानीय ज्ञान, यानी अपने विशेष क्षेत्र के बारे में जो आपको ज्ञान है। यूनिवर्सल नॉलेज है जो सार्वभौमिक ज्ञान है, कि भाई बर्फ से पानी बन रहा है, तो हमारे यहाँ भी बर्फ ऐसे ही पिघल के पानी बनेगा। अब ऐसा तो है नहीं तुम्हारे यहाँ पे बर्फ पिघलेगा ही नहीं, है ना, तो सेम वो है, ये यूनिवर्सल नॉलेज है। पूरे ब्रह्मांड में इसी तरीके से प्रोसेस चलता है। गर्म पानी करेंगे उसमें भाप उठेगी, तो हमारे यहाँ भी सेम यही प्रोसेस आपके यहाँ भी हो रहा है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल नॉलेज है। अब कुछ स्कॉलर ने बोला है कॉन्क्रीट नॉलेज और एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। कॉन्क्रीट नॉलेज क्या होती है, जो अपनी आंखों से देख के हम चीजों को सीखते हैं, कि जैसे पानी उबलने पर भाप बन जाता है, तो अपने आंखों से देख रहे हैं ना, तो इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव कर सकते हैं वो कॉन्क्रीट नॉलेज है। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज यानी अमूर्त, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आत्मा अनंत और शाश्वत है, यानी एक तरीके से मेडिटेशन के द्वारा जो हम नॉलेज ले रहे हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होती है, यानी जिसे हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, है ना।
कुछ स्कॉलर ने आगे से डिवाइड किया है कि थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज यानी इसमें समस्त ज्ञान सम्मिलित है जो हमें बुद्धि और तर्क से मिलता है, या फिर जैसे बुक की थ्योरी होती है कि अर्ध सत्य या असत्य हो सकता है। थ्योरेटिकल नॉलेज हम बुक में पढ़ते हैं, ये सही भी हो सकता है बहुत बार, लेकिन अपनी रियल लाइफ में अगर अप्लाई करें तो असत्य भी हो सकता है। प्रैक्टिकल नॉलेज जो हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं, करके सीखना है ना, लर्निंग बाय डूइंग जो हम करते हैं, बच्चों को जैसे प्रैक्टिकली सिखाते हैं, खेल खेल में सिखाते हैं, इस तरीके से कोई भी चीज प्रयोग करके सीखना, वो क्या कहलाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाती है, कहते हैं कुछ स्कॉलर ने कहा है कि दो तरीके की नॉलेज होती है, एक तो कंसेप्चुअल नॉलेज और एक टेक्सचुअल नॉलेज। कंसेप्चुअल यानी कंसेप्ट की जो नॉलेज होती है, जैसे किसी भी टॉपिक का हमें कंसेप्ट अगर पता हो तो वो क्या हो गई, कंसेप्चुअल नॉलेज हो गई। टेक्सचुअल नॉलेज क्या है कि बुक में ये पैराग्राफ है, ये डेफिनेशन है, ये हमें रटनी ही रटनी है, ठीक है। सम स्कॉलर्स डिवाइडेड, आगे इन्होंने दो तरीके से बोला है। कुछ ने कहा है कि भाई एक तो स्कूल वाली नॉलेज होती है, एक स्कूल के बाहर की नॉलेज होती है, यानी विद्यालय ज्ञान और स्कूल के बाहर का ज्ञान। अब विद्यालय ज्ञान क्या है, जो हम विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय से प्राप्त करते हैं। ऐसे ज्ञान की एक निश्चित सीमा होती है, जैसे चुंबक के गुणों को जानना, या फिर कोई भी रूल आपको पता हो तो आप वो भी लिख सकते हैं, यानी जो हम स्कूल में सीखते हैं। आउट ऑफ स्कूल नॉलेज क्या होता है, जो हम स्कूल की चार दीवारी से बाहर का ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्कूल छोड़ने के बाद जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो जारी रहता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो होता है आउट ऑफ स्कूल नॉलेज, ठीक है। अब लिखना आपको सबने दो दो तरीके से डिवाइड किया, वैसे कि अगर जिसका भी लिखे वो दोनों ही लिखना है, ऐसे नहीं किसी का एक लिख दिया दूसरे का एक लिख दिया, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना है। कुछ जैसे किसी ने कहा है कि स्कूल नॉलेज और आउट ऑफ स्कूल नॉलेज, तो दोनों को पेयर में ही लिखना, ठीक है। लेकिन पूछा जरूर जाता है और इजी क्वेश्चन है, आराम से आप अपनी भाषा में, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं चाहे आप हिंदी मीडियम के, आराम से समझ के लिख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चीजों को बस प्रैक्टिकली सुनने की कोशिश किया करें, अगर ज्यादा बिल्कुल थ्योरी में ही घुसेंगे तो आपके सिर से ऊपर चीजें जाएंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि थ्योरी में कंसंट्रेशन नहीं बनता, तो बहुत बार सुन के चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो सुन लिया करें, कान में कोई भी लीड वगैरह लगा के स्पीड बढ़ा के भी सुन सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी, चीजें समझ आई होंगी। जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही है वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी लाइक शेयर कर देना, जहां भी बीएड ग्रुप में या बीएड के बच्चों से आप कनेक्ट हैं तो वहां आप शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को नोट्स लेने हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नोट्स जो हैं पेड हैं, वो मैं आपको बताती ही हूँ हमेशा, है ना। क्लासेस हमेशा मैं आपकी फ्री कराऊंगी। अभी तो मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ, जैसे जैसे आपके एग्जाम आएंगे फिर मैं आपको PYQs कराऊंगी, शॉर्ट भी कराऊंगी, वेरी शॉर्ट भी कराऊंगी, ठीक है। अब जैसे कि किसी के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो किसी के अभी भी हो सकते हैं एग्जाम। कल किसी की कमेंट आ रहा था कि अभी हमारे तो 1 वीक के अंदर है, तो बहुत बार पता भी नहीं होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं, क्योंकि सबको अपने एरिया का, अपने क्षेत्र का ही पता होता है। तो मुझे CCS का, MSU का, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनका आइडिया होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनका आइडिया नहीं होता। तो अगर आप मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आपको ये है कि मुझे यहीं से ही पढ़ना है, तो आप मुझे एक बार बता दिया करें कि आपके एग्जाम कब हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब क्लास को हम एंड करते हैं।